भाई आजकल हर मूवी का पार्ट टू बन रहा है, सीक्वल बन रहा है और जबरदस्ती का बन रहा है। मतलब हर मूवी की कहानी को क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि पार्ट टू में आना पूरी कहानी देखने के लिए। और हम क्यों देखें भाई पार्ट टू जब हमें पार्ट वन ही पसंद नहीं आया। आप पहले पार्ट वन अच्छा तो बनाओ, पार्ट टू के लिए हाइप तो क्रिएट करो, तभी तो हम देखने जाएंगे। जैसे बाहुबली ने किया था, केजीएफ ने किया, एनिमल ने किया और अब धुरंधर ने किया है। भाई ऐसा कुछ तो करके दिखाओ। और सभी फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स में यही रेस लगी हुई है कि उसने पार्ट टू बनाया है तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी पार्ट टू बनाऊंगा। और पहले पार्ट में ऑडियंस को कच्चा पक्का सा बना के कुछ दिखा दिया जाता है और मेन जो मटेरियल है वो पार्ट टू के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? पार्ट वन से पहले इम्प्रेस तो कर लो, पार्ट वन से अपना पोटेंशियल तो दिखाओ। पर नहीं, इनको तो पार्ट टू के लिए सब कुछ छोड़ना है। अब कई बार क्या होता है कि पार्ट वन आने से पहले उसका पार्ट टू अनाउंस कर दिया जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र के साथ किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे अब जो और रोमियो मूवी आने वाली है, शाहिद कपूर की मूवी का आपने ट्रेलर देखा होगा, तो भाई उसे भी कहा जा रहा है कि 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ शाहरुख खान की जो अपकमिंग मूवी है, मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जिसे कहा जा रहा है 2026 की, किंग मूवी को भी 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। और देवरा को भूल गए क्या? उस मूवी को तो भाई देवरा पार्ट 1 के नाम से रिलीज किया गया था। मतलब हद है भाई, हर किसी को 2 पार्ट बनाने। पर कई बार क्या होता है कि जब एक मूवी रिलीज होती है तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, उसकी सक्सेस को देखते हुए पार्ट 2 अनाउंस किया जाता है। और जब पार्ट 2 आता है तो वो उस लेवल का नहीं होता है या वो मजा नहीं आता है उसे देखते हुए। जैसे कि हंगामा 2, सड़क 2 और इंडियन 2। अगर इनमें से आपने कोई भी मूवी देखी है तो भगवान आपको शक्ति दे और मूवीज देखने के लिए। पर कई बार सिर्फ पार्ट 2 नहीं, उसके बाद वाले सीक्वल्स भी हक देते हैं, जैसे भूल भुलैया 3। भाई 2 तक मैं फिर भी कहूंगा कि उसकी कहानी अच्छी थी, एक बढ़िया ट्विस्ट के साथ आती है, पर 3 जबरदस्ती बनाई गई। और इसी तरीके से हाउसफुल 4 और 5। 3 तक तो फिर भी ठीक था, 4 और 5 ऐसा लगता है कि भाई इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी। और अभी कुछ दिन पहले ही खबर निकल के आई कि 3 इडियट्स का भी सीक्वल बनने वाला है। क्यों बनाना है भाई आपको? वो अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी है, हमारी अच्छी यादों में बसी हुई है। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि हर बार ही सीक्वल बनाना है। यार क्या कहूँ अब मैं। पर जो ऑडियंस को चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। ऑडियंस को तड़पा रहे हैं। मतलब हम कब से डिमांड कर रहे हैं कि हमें मुन्ना भाई 3 चाहिए, हेरा फेरी 3 चाहिए। इनकी बारी पता नहीं कब आएगी। आई नो मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सीक्वल जो है पैसा कमाने के लिए बनाया जाता है, ये मनी मेकिंग मशीन जो है। पर भाई आपका पार्ट 2 तभी तो कमा पाएगा जब वो पार्ट 1 से अपनी हाइप क्रिएट करेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई धुरंधर ने इसकी अच्छी खासी एग्जाम्पल सेट की है। अगर उस मूवी में दम था तभी तो आज तक थिएटर में लगी हुई है, लोग जा रहे हैं देखने के लिए। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, आज भी शोज लगे हुए हैं इस मूवी के। मुझे पता है आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई धुरंधर भी तो 2 पार्ट्स में रिलीज हो रही है, उसके बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहे हो? क्योंकि भाई वो एक बार में ही शूट की गई थी। वो मूवी 7 घंटे की बन गई, जिसे भाई एक बार में थिएटर में रिलीज नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया। पर डायरेक्टर के विजन और स्टोरी में दम था, तभी तो 2 पार्ट में स्प्लिट करने के बाद भी उसमें पोटेंशियल नजर आता है। लोगों को स्टोरी पसंद आई, इतना कनेक्ट कर गए कि पार्ट 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और फिर आती है अभी हाल ही में रिलीज हुई राजा साहब मूवी। इसकी एंडिंग में जो पार्ट 2 अनाउंस किया गया है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी भाई। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। मतलब कि प्रभास के नाम पे हम कुछ भी दिखा देंगे, ऑडियंस तो देखने आ ही जाएगी, बढ़िया कलेक्शन भी कर लेगी। क्यों? ऑडियंस के माथे पे तो सी लिखा हुआ है। भाई इसके कलेक्शन में कितनी बड़ी गिरावट आई है, स्टोरी में भी दम नहीं था और इन्होंने भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आके पार्ट 2 अनाउंस कर दिया। मुझे पता है यहाँ पे प्रभास की बहुत सारे फैंस हैं जो प्रभास को डिफेंड करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि प्यार है भाई प्रभास के लिए। अगर आप ऐसी मूवीज को डिफेंड करते रहोगे तो ऐसी और बनती रहेंगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपने फेवरेट एक्टर से आप और भी अच्छी मूवी डिजर्व करते हो, इससे तो कई गुना अच्छा डिजर्व करते हो यार। खैर अब आप बताओ, आप कौन से मूवी के सीक्वल के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? कमेंट्स में जरूर बता के जाना।